हेलो दोस्तों, मेरा नाम गायत्री आसेरी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एकदम नई ट्रेंडिंग लेटेस्ट सलवार जो चल रही है। शायद आप लोगों को भी पता होगा कौन सी सलवार चल रही है इस टाइम। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ, ये फारसी सलवार इनकी फर्सी सलवार इसको बोला जाता है और आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है और एकदम सिंपल सलवार की तरह ही होती है। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपको स्टिचिंग जब करते हो ना, इसमें स्टिचिंग का ही डिफरेंस है। तो इस वीडियो को अगर पूरा देखते हो तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बिगिनर्स तो बड़ी आसानी से इस सलवार को बना ही सकता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये सलवार बनती है। इसके लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है 2.25 मीटर के करीब। ये मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कपड़ा है और इसमें जो कपड़ा होगा ना आपका लंबाई के अकॉर्डिंग लगता है। जैसे बिना कली की सलवार बनाते हो ना, सेम आपको कपड़ा उतना ही लेना होता है, इसमें ज़्यादा नहीं लेना होता। ठीक है, तो मेरे पास ये 2.25 मीटर कपड़ा जितना लगेगा उतना मैं ले लूँगी, एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको जितनी लंबाई, मैं पहले कपड़े को फोल्ड कर लेती हूँ। आपको लंबाई में फोल्ड कपड़ा कितना रखना है, देखिए जितनी आपकी लंबाई होती है ना उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा मतलब लेना है, क्योंकि सलवार जो थोड़ी लंबी होती है फर्श को छूती है ये सलवार। आप चाहो तो ऊंची भी बना सकते हो। मैं इसको 36 इंच जो पूरी रेडी रखने वाली हूँ, ज़्यादा मैं लंबी सलवार नहीं बनाने वाली हूँ। आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। ठीक है, पूरी होगी लंबाई 36 इंच की। इसमें 5 इंच का रेडी मैं बेल्ट रखूँगी ऊपर की तरफ। ठीक है, उसको माइनस किया, उसको माइनस करने के बाद जितना भी आता ना उतनी मैं लंबाई रखूँगी। पहले मैं यहाँ पे ना, मेरी जो है ना, यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा इक्वल नहीं है, मैंने पहले इसको इक्वल किया कपड़े को। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए मैंने काट लिया कपड़ा और इस प्रकार ये मेरा इक्वल हो चुका है। अब देखिए 5 इंच जो बेल्ट है ना रेडी, उसको मैंने माइनस किया। माइनस करने के बाद जितनी लंबाई आती है ना, 36 इंच पूरी रखूँगी मैं ऊपर से लेकर नीचे तक। जितना मेरा बचा ना उतना मैंने लंबाई यहाँ पे रख ली है। ठीक है, इसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है सिर्फ सिलाई के लिए। सिलाई क्योंकि नीचे भी सिलाई में जाएगा, ऊपर भी सिलाई में जाएगा, इसलिए। ठीक है, तो आप पूरी पूरी सलवार भी रख सकते हो, लंबी भी सलवार रख सकते हो, वो आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लंबाई रखी है 32 इंच। कपड़ा मेरा 4 फोल्ड के अंदर है। जैसे बिना कली की सलवार की कटिंग के लिए कपड़ा निकालते हो, सेम तरीके से आपको इसमें भी कपड़ा निकालना है। तो मैंने इसकी जो है कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद मैं इसको पहले टर्न कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ किस तरह से आपको इसकी कटिंग करनी होती है। तो देखिए नीचे से ये खुला भाग है, ठीक है, और ऊपर से ये बंद भाग है, फोल्ड है। मेरी तरफ से ये 2 फोल्ड में है, ठीक है, और आपकी तरफ ये 4 खुले भाग है। अब सबसे पहले आपको आसन का निशान लगाना। आसन की लंबाई का निशान जैसे सिंपल सलवार में लगता है ना 13, 14, 15, उसी हिसाब से आपको निशान लगाना होगा। उसमें आपको 5 इंच जो आपकी बेल्ट भी हो गई ना, तो मैं यहाँ पे 13 इंच आसन पूरा रेडी रखूँगी ऊपर से लेके नीचे तक। जितना भी आता है ना उतना मैं निशान लगाऊँ। वो कैसे लगाना, देखिए इसमें 13, 14, 15 इंच अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। नॉर्मल यही जो आसन की लंबाई होती है। तो उसमें मैंने 5 इंच ऊपर जो है निकाल दिया है बेल्ट की लंबाई, और जितना 13 इंच का निशान मेरा नीचे आ रहा है ना उतना ही मैं नीचे जो है निशान लगा लूँगी। ठीक है, तो आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो, इस प्रकार आप निशान लगा सकते हो। और ऊपर सिलाई में जाएगा, नीचे सिलाई में जाएगा, तो इस हिसाब से आपको निशान लगाना है। तो इस प्रकार मेरा निशान आया 9 इंच पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 9.5 इंच का लूँगी निशान। ठीक है, मतलब आप 9.5 या 10 इंच का भी यहाँ पे निशान लगा सकते हो, अगर आपको मैं सीधा तरीका बताऊँ तो। ठीक, अब देखिए आपको ना अगर चाहो ना अंदर की तरफ 1.5 इंच लेते हुए आप अंदर से गोलाई भी कर सकते हो आसन की तरफ, जैसे पाकिस्तानी सलवार में की जाती है उस तरह से। ठीक है, या आप सीधा भी रख सकते हो। जिसकी हिप साइज ज़्यादा है ना, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आसन की तरफ आपको मियानी लगानी पड़ेगी, वरना जो फंस जाएगा, गिदरी छोटी हो जाएगी। या फिर आप क्या करोगे, ऊपर से आपको इस प्रकार जैसे पैंट प्लाजो में तिरछा रखते हो ना, इस प्रकार आप तिरछा भी ले सकते हो। जिसकी हिप ज़्यादा है उसके लिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, इस प्रकार तिरछा भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब देखिए नीचे से आपको बॉटम का निशान लगाना है। इसमें 10 इंच से लेकर 11, 12 इंच तक बॉटम पूरी रेडी रहती है, यानी कि फोल्ड में मैंने बताया ना कि पूरा 20 इंच, 22 इंच, 24 इंच आप रख सकते हो। तो मैंने 10 इंच का निशान लगाया, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया मैंने सिलाई के लिए। ऊपर से इस प्रकार आपको तिरछा निशान लगाना है, आज जो मैंने आसन का निशान लगाया। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे गिदरी की तरफ से आपको शेप देना जरूरी है। शेपर पट्टे है तो उससे भी दे सकते हो, या आप हाथ से भी दे सकते हो। हाथ से कैसे देनी है तो देखिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मतलब इस प्रकार आपको हाथ से शेप देनी है, और ये शेप देना जरूरी है। ठीक है, वरना आपकी सलवार अच्छी नहीं बनेगी। तो मैंने यहाँ पे शेप दे दी, इसकी कटिंग कर लेनी। और आसन की तरफ मेरी किनारी थी, मैंने वहाँ से भी जो है निशान लगा ली, उसकी मैं कटिंग कर दूंगी, वरना सलवार जो है खिंची खिंची रहेगी। नीचे फोल्ड है उसको भी आपको कटिंग करना है। ठीक है, इस प्रकार मैंने कटिंग कर ली है। अब देखिए जो साइड में कपड़ा बचा वो बॉटम में लग जाएगा, यानी कि चौड़ा चौड़ा बॉटम बनेगा ना इसका, तो वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको बनानी है कि पहले मैं इसका सेंटर जो है कट लगा लेती हूँ। ये कट लगाना जरूरी है, कंपलसरी भी है। ठीक है, अब इसके बाद आपको जो बेल्ट है वो बनानी है। जो बचा हुआ कपड़ा उसकी मैं बेल्ट बनाऊंगी। बेल्ट कैसे बनानी है, देखिए मैंने कपड़े ले लिए और इसको फोल्ड करना है। और मैं 5 इंच की रेडी रखूंगी ना बेल्ट, तो मैंने यहाँ पे लिया 7.5 इंच, यानी कि 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। वो इसलिए लिया है कि फोल्डिंग में ऊपर नेफे में चला जाएगा और नीचे सिलाई में भी चला जाएगा। तो इस प्रकार
5 इंच की मेरी जो है रेडी जो है बेल्ट रह जाएगी। ठीक है, आप 2 इंच भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लिया है। अब देखिए जो इसकी चौड़ाई है ना बेल्ट की, आप जैसे सिंपल सलवार में लेते हो ना, अपनी बनाते हो, सेम तरीके से आप ले सकते हो, या फिर आप जितनी आपकी हिप होती है ना उसका हाफ कर दीजिएगा, उसमें आप 4 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा लेनी है तो ज़्यादा भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको इलास्टिक डाला है ना तो फिर आपको 1 इंच एक्स्ट्रा और लेनी होगी, वरना इलास्टिक कैसे डलेगा। या फिर नाडा डालना चाहते हो तो आप 4 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने इसकी बेल्ट की जो है कटिंग कर दी है। इसकी बेल्ट की कटिंग कोई अलग नहीं है, सिंपल सलवार की तरह ही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको मेजरमेंट बता दिया, इस हिसाब से आप ले सकते हो किसी भी साइज़ के अंदर। अब इसको क्या करना है, अलग अलग कर लेना है। आगे और पीछे की दोनों एक साथ बेल्ट जो है मेरी कटिंग हो चुकी है, तो मैं तो इसमें इलास्टिक ही डालूंगी। ठीक है, अब इसके बाद आपको इसको स्टिच कैसे करना वो बताती हूँ। देखिए सलवार को लेना है, सबसे पहले आपको उल्टे का निशान लगाना जरूरी है, क्योंकि मेरा ये प्लेन कपड़ा ना, तो यहाँ पे आपको मतलब मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि सीधा कौन सा उल्टा कौन सा, तो मैंने निशान लगा लिया। इसके बाद सबसे पहले आपको आसन को स्टिच करना है, जैसे नॉर्मल सलवार में आप आसन को स्टिच करते हो सेम तरीके से आपको इसमें भी आसन को स्टिच करना है। तो मैं पहले ये कर लेती हूँ, दोनों आसन को आपस के अंदर सिलाई लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आगे का जो इसका प्रोसेस है वो किस प्रकार आपको करना होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे आसन को स्टिच कर लिया। अब स्टिच करने के बाद आपको जो बेल्ट है ना वो भी मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। जैसे कैसे की है, जैसे सिंपल सलवार की जो नॉर्मल जो बेल्ट होती है ना वैसे रेडी करते हैं ना, सेम तरीके से की, बस फ़र्क इतना है कि इसमें मैं ना ऊपर से ना जैसे प्लाजो में आप फोल्ड करते हो ना नेफा, उस तरीके से मैंने फोल्ड किया, थोड़ा सा रखा है इलास्टिक डालने के लिए। ठीक है, उस तरह से आपको जो रेडी करनी है इस बेल्ट को। सेंटर का निशान लगाना है, साइड का निशान लगाना है। इसके बाद आपको सिलाई को सिलाई के साथ मिलाना है, और पीछे से आपको जैसे सिंपल सलवार में 2-2 प्लीट डालते हो ना, 1 प्लीट या 2 प्लीट जितने भी डालते हो वो इस प्रकार आप डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे 1-1 प्लीट डाल के आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे पिन्ने लगा लेती हूँ पहले। देखिए ये जो फर्सी सलवार है तो सिंपल सलवार की तरह, बस थोड़ा सा इसमें स्टिचिंग का ही डिफरेंस कर दिया गया, तो इसको फर्सी सलवार बना दिया गया है, और इसमें कोई अलग नहीं है। और ये बहुत पुरानी सलवार है, वापस घूम के मतलब आ चुकी है। अब देखिए मैंने पीछे जो है प्लीट लगा लिया। अब क्या करना आपको, देखिए बेल्ट में क्या करना है, जो साइड से ना आपको यहाँ 1.5 इंच का निशान लगाना है। जो आप मतलब लगाओगे ना प्लीटें वो इससे अंदर होनी चाहिए। जो प्लीट बताऊँगी ना मैं, जो फोल्ड करने के बाद जो प्लीट लगी, जो सेंटर भाग है ना जो सलवार का, वो ना आपका जो मैंने निशान लगाया था बेल्ट का वहीं तक ही आना चाहिए, उससे आगे नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने निशान लगाया। आप देखिए सलवार के ऊपर आपको 2 इंच का निशान लगाना है इस प्रकार, और वहाँ से आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आपको स्टिच करना है। तो मैं यहाँ पे पहले पिन लगा लेती हूँ। देखिए पिन मैंने किस तरह से लगाई है, यहाँ पे मैंने नीचे वाला कपड़ा भी ले लिया, बट आपको नीचे वाला कपड़ा नहीं उठाना है, तो मेरा मतलब यहाँ पे ना ध्यान नहीं रहा। तो दोनों तरफ से आपको 2-2 इंच का निशान लगाना है, वहाँ से आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। सिलाई कैसे लगानी है वो बाद में आपको दिखा दूंगी। तो मैंने नीचे वाला ही जो पार्ट इसके साथ जो है पिन कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। किस तरह से लगाई आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए 2 इंच जो कपड़ा मैंने लिया था उसको फोल्ड किया, उसके बाद सिलाई लगाई। पीछे वाले कपड़े को मैंने नहीं लिया है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे ये क्रीज लाइन है ना, उसी को मैंने फोल्ड किया 2 इंच का, और सिलाई लगा दी है। ठीक है, इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना आपको आगे बता देती हूँ मैं। तो देखिए अब जो सेंटर में जो कपड़ा है उसकी आपको प्लीट बनानी है, अंदर आसन की तरह बनानी। इसमें 5 या 6 प्लीटें आपकी बनेगी, ज़्यादा नहीं बनेगी। ठीक है, तो वो मैं प्लीटें बना लेती हूँ। इस पर सुई मतलब पिन्ने जो है ना, पिन्नों से अटैच कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पिन्ने लगा लिए, 5 प्लीटें बनी है क्रीज लाइन को छोड़ने के बाद, नहीं कि क्रीज लाइन वाली समेत मेरी 6 प्लीटें बन चुकी है। ठीक है, अब देखिए सेंटर की सिलाई को मिलाना, आसन की सिलाई को और बेल्ट की सिलाई को मैंने मिला लिया, और साइड से देखिए मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है। अभी जो एक्स्ट्रा आएगा ना, इसकी प्लीट आपको आगे नहीं बनानी, इसकी प्लीट आपको पीछे बनानी पड़ेगी। इस प्रकार पीछे आपकी 2 प्लीट एक तरफ बनेगी, 2 प्लीट एक तरफ बनेगी, 4 प्लीटें बनेगी। क्योंकि मेरी जो बेल्ट की चौड़ाई थोड़ी कम है, पतला साइज है ना, अगर आपका बड़ा साइज है तो फिर आपका ऐसे नहीं होगा, पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरा ये पूरा आ गया ना बेल्ट। यहाँ पे इस प्रकार आपको मेजरमेंट करना है। जो क्रीज लाइन मैंने बनाई थी ना, उसके बाद आपको कोई प्लीट नहीं बनानी है, ये ध्यान रखना। अंदर अंदर जो है सारी प्लीट बनेगी। ठीक है, इसी प्रकार मैं दूसरी साइड जो है प्लीटें बनाऊंगी, और पीछे की तरफ भी मैं जो 1 प्लीट और डालूंगी दूसरी साइड, क्योंकि एक साइड तो मैंने डाल ली थी, दूसरी साइड भी मैं डालूंगी प्लीट। ठीक है, ताकि जो आगे की जो क्रीज है ना उसके पास जो है प्लीट ना आए बस। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे भी मैं 5 प्लीटें डालूंगी। एकदम सिंपल सा तरीका है जैसे सिंपल सलवार में होता है। तो मैंने ये प्लीट बना दी है। जो बेल्ट है इसको भी मैंने रेडी कर दी, इसके साथ अटैच कर दिया। पीछे 4 प्लीटें हैं, आगे मेरी क्रीज सहित है ना 6 प्लीटें बनी है। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन मैंने आसन की तरफ रखा, इस प्रकार ये प्लीट बन जाएगी। तो देखिए ब्लैक कपड़ा होने की वजह से आप लोगों को दिखाई भी नहीं दे रहा, कोई नहीं मैं समझा दूंगी अच्छी तरह से। अब देखिए आपको किनारी वाली सिलाई लगानी है
बेल्ट के ऊपर जैसे सिंपल सलवार में लगती है सेम तरीके से। इसके बाद इसमें आपको जो इलास्टिक डालना है, इसमें इलास्टिक आप चौड़ा कम चौड़ा भी डाल सकते हो। मैं जो है चौड़े वाला इलास्टिक नहीं डालूंगी, छोटे वाला जो पतला आता है ना वो डालूंगी इसके अंदर। वो कैसे डालना है, जैसे पैंट प्लाजो या प्लाजो में डालते हो ना, मतलब जितना भी आपका कमर साइज होता है उसमें 3 इंच आपको या 4 इंच माइनस करना होता है, उतना ही आपको इलास्टिक लेना होता है। सलवार में भी सेम तरीके से इलास्टिक डलने वाला है। तो मैंने यहाँ पे 29 इंच का इलास्टिक जो है निशान लगा लिया, उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। इनकी 32 इंच की कमर है, 4 इंच मैंने 4 इंच माइनस नहीं किया, मैंने इसमें 3 इंच माइनस की है और 29 इंच का इलास्टिक ले लिया है। ठीक है, वो डाल दूँगी। और नीचे आपको बॉटम में कैसे करना वो बताती हूँ किस तरह से। तो देखिए यहाँ पे जो पहुँचे की जो यहाँ पे लंबाई आएगी वो 5 इंच की आएगी। ठीक है, तो 5 इंच की मैं पेस्टिंग रखूँगी जो पहुँचे में लगेगी 5 इंच की। आप चाहो तो कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, तो 5 इंच की होगी। और पूरे जो राउंड के अंदर ये मेरा 20 इंच का है ना, तो मैं 21 इंच का लूँगी पेस्टिंग, ताकि कम ना रह जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने रखा है जो पेपर पेस्टिंग, जो इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 21-22 रखी है, और उसके बाद जो इसकी लंबाई रखी है वो मैंने 5 इंच की रखी है। इस प्रकार कटिंग करना और यहाँ पे आपको चिपकाना है। वो चिपकाना कैसे है वो भी बताऊँगी, किस साइड चिपकाना है वो भी बताऊँगी। ठीक है, 2 मैंने कटिंग कर ली है। अब देखिए उल्टे भाग की तरफ आपको क्या करना है, ये जो पेस्टिंग आपने कटिंग की है ना वो चिपकानी है, यानी कि कपड़े पे अलग से नहीं चिपकानी है, आपको सलवार के ऊपर ही चिपकानी है। और कैसे चिपकानी है, नीचे से आपको आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ना है कपड़ा। उसके बाद आपको पेस्टिंग को अच्छी तरह से यहाँ पे चिपका लेना है दोनों ही बॉटम के ऊपर। मैं तो दोनों बॉटम के ऊपर चिपका लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पेस्टिंग जो है चिपका ली है दोनों के ऊपर ही, और थोड़ा नीचे सिलाई के लिए भी कपड़ा छोड़ा है। अब इसके बाद नीचे मतलब आपको पट्टी चाहिए ना लगाने के लिए, वो भी आपको कटिंग करनी पड़ेगी। वो मैंने यहाँ पे कटिंग करके रखी हुई है। वो मैंने कितनी ली है, 6.5 इंच की इसकी लंबाई रखी है, और चौड़ाई में जो जितना पूरा बॉटम है ना उतना ही रखा है। ठीक है, वो इसलिए रखा है क्योंकि नीचे सिलाई में जाएगा, ऊपर भी फोल्ड हो जाएगा ना कपड़ा, तो आपको एक्स्ट्रा ही लेना है। आपको पेस्टिंग के जितना लंबाई नहीं रखना है। पेस्टिंग की लंबाई 5 इंच की थी, तो ये 6.5 इंच की है पट्टी की लंबाई। ओके, अब देखिए नीचे आपको रखना है। नीचे रखने के बाद आपको सिलाई लगानी है, आधा इंच ये कपड़ा दबाना है दोनों तरफ। ठीक है, तो मैंने सिलाई लगा ली है, इस प्रकार दिखा देती हूँ। ये फोल्ड होने के बाद अंदर की तरफ चला जाएगा। ऊपर से आपको किनारे वाली सिलाई लगानी है, ऊपर से कपड़ा फोल्ड करना, ऊपर से आपको सिलाई लगानी है, जैसे पहुंचा रेडी करते हो ना सेम तरीके से। तो मैं दोनों पे जो है ये सिलाई लगा लेती हूँ। और इस पर आप क्या करोगे, इस पर कोई भी डिजाइन बना सकते हो आप अपनी मर्जी से। इसमें लाइनें भी बना सकते हो, पहुँचे पूरे को भी आप भर सकते हो यहाँ पे। और जो गोटा पट्टी आती है लेस वो भी लगा सकते हो, कोई भी डेकोरेशन कर सकते हो, मैचिंग कपड़ा भी लगा सकते हो। मैं इसको ऐसे ही प्लेन ही रखने वाली हूँ, इसमें कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ मैंने ऊपर नीचे जो है सिलाई लगाई है। बाद में मैं सोचूंगी इसमें मुझे क्या करना है। ठीक है, क्या पता मैं इसका कुछ और भी बना लूँ बाद में। ऊपर मैंने इलास्टिक भी जो है डाल दिया है इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए मैंने पहुँचे पे सिलाई लगा लिया। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा है ना उसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, फिनिशिंग करना भी ज़रूरी है ना, तो दोनों का ही मैं जो है इसकी कटिंग कर लूँगी। अब इसके बाद आपको जो साइड जो गिदरी वाली सिलाई है ना वो लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया, खाली ऊपर नीचे सिलाई लगाई है। ठीक है, आप कमेंट करके बताओ क्या मैं इसमें गोटा पट्टी लेस लगाऊँ, क्या पतली पतली वाली पूरा डेकोरेशन करूँ कि नहीं करूँ। अब देखिए आपको साइड में सिलाई लगानी है। साइड में सिलाई सिंपल है, जैसे 10 इंच का मैंने रखा था, 10 इंच का आप निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद आप ऊपर से लेके नीचे तक आसन से आपको शुरू करना है। इस प्रकार आपको 1/4 इंच आधा इंच के करीब आपको कपड़ा अंदर लेना, और इस प्रकार आपको सिलाई लगानी है। ठीक है, तो इस प्रकार पूरी मैं सिलाई लगा लेती हूँ। और यहाँ पे सिलाई आपको ध्यान से लगानी है, कपड़ा खींचना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और आपका छोटा बड़ा भी नहीं होना चाहिए पार्ट। देखिए मैंने सलवार को फिनिशिंग कर दिया, प्रेस कर दिया है। और देखिए सिंपल सलवार में इस सलवार में फ़र्क कितना होता है, नीचे इसका जो बॉटम होता है ना वो चौड़ा होता है, 20 इंच का 22 इंच का इतना चौड़ा होता है। ऊपर से 2 इंच जो मैंने फोल्ड करके सिलाई लगाई थी वो होता है, और इसमें और कोई फ़र्क नहीं होता। और ये लंबी होती है सलवार, सिंपल सलवार की अकॉर्डिंग नीचे फर्श को छूती है। आप इसको ऊंची भी बना सकते हो जैसे मैंने बनाई है। और देखिए आज जो ये सलवार काफ़ी ट्रेंडिंग में चली हुई है, हर कोई बना रहा है, आप भी बना सकते हो। ईद आने वाली है, आप ईद पे इस सलवार को बनाकर पहन सकते हो, क्योंकि ईद पे अधिकतर लोग इसी सलवार को पहनने वाले हैं, तो आप भी पहन सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।